विकास हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर फर्स्ट स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ के प्रश्न उत्तर 8 प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य दे रखे हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पहला है मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो आई शैल बी ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू माई कंट्री व्हेन आई ग्रो अप, कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। दूसरा है यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, हर द ग्रीन फील्ड्स विल ब्लूम आउट विथ स्माइलिंग क्रॉप्स। तीसरा है मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, आई शैल बी द ट्विंकिंग स्टार फॉर द होल वर्ल्ड। मेरा देश शांति की नगरी है, कि माई कंट्री इज़ द सिटी ऑफ पीस। माई कंट्री इज़ द सिटी ऑफ पीस। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, आई शैल टीच ऑल द डील विथ लव। इस तरह से निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे भावार्थ दे रखा है, ये भावार्थ किस काव्य की पंक्तियों का है, तो आपको ये पंक्तियाँ लिखनी है कविता में से ढूंढकर। पहला है मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा, तो ये क्या है, भावार्थ दे रखा है। तो ये कौन से काव्य की पंक्ति है, किस काव्य की पंक्ति का भावार्थ दे रखा है, तो यहाँ पे कि रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, इसका ये भावार्थ है कि मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। दूसरा है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो ये काव्य है धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। इसका भावार्थ ये है कि धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा, कि मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा, तो रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। ये काव्य की पंक्तियां हैं और इसका भावार्थ है। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, ये भावार्थ है, तो दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, तो ये इस काव्य की पंक्तियां हैं। आगे है इन्हें और क्या कहते हैं लिखिए। आपको राही को और क्या कहते हैं, 2 और शब्द लिखने हैं, जैसे मुसाफिर पंथी। सिपाही को क्या कहते हैं, फौजी और सैनिक। धरती को पृथ्वी भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। रास्ता पंथ और राह, मंजिल लक्ष्य और ध्येय। ये आगे आपको 2 वाक्य लिखने हैं इनके। आगे प्रश्न है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल, तो यहाँ पे कोष्टक में रहा है कि रहे हैं, तो लड़के खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कि हम क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं आएगा। किताबों में किसकी किताब कौन सी है, तो इस किताबों में नहीं, इन किताबों में किसकी, कि इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है, इन आएगा। हम पढ़ते हैं। आगे प्रश्न है सोचिए और लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं। यहाँ पे दे रखा है किसान, शिक्षक, खिलाड़ी और कलाकार, ये 4 दे रखे हैं। तो ये देश की सेवा कैसे करते हैं आपको ये सोचना है और लिखना है। जैसे किसान देश की सेवा कैसे करते हैं, तो कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करते हैं, कुदरती खाद का उपयोग करके, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके ये देश की सेवा करते हैं किसान। शिक्षक कैसे करते हैं, तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके शिक्षक हैं वो देश की सेवा करते हैं। खिलाड़ी हैं वो खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर और सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर खिलाड़ी हैं वो देश की सेवा करते हैं। आगे है कलाकार है वो आजीवन कला की साधना करके,
केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके ये कलाकार हैं वो देश की सेवा करते हैं। आगे 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ये काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं, कविता को आपको पूर्ण करना है। बुक में, टेक्स्ट बुक्स में देखकर, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। सिपाही के बारे में आपको लिखने हैं कि सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी, देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। तो इस तरह सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखे हैं।